जय शक्ति। जय शक्ति ज्योतिष बिंदु में आप सबका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि जो स्थिरता कुंडली में है वो और कहीं नहीं है। मैं नाम राशि के एग्जाम्पल अक्सर लोगों को देती हूँ कि जिनको अपना मतलब कि कुंडली यानी डेट ऑफ बर्थ के बारे में पता नहीं होता, वो कहते हैं हम आप हमारे नाम से हमारी कुंडली के देख लीजिए। आप एक बताइए बात, क्या नाम राशि से किसी की कुंडली का पता लग सकता है? कहते हैं कि नाम राशि से हमारी यानी कि हमारा नाम है, मान लो हमारा नाम रमेश है तो हमारी तुला राशि हुई तो तुला राशि के हिसाब से लीजिए। लेकिन बताइए कि इस दुनिया में आर नाम से कई लोग हैं, लाखों लोग हैं, क्या क्या लाखों और करोड़ों कुंडलियां हैं जो तुला राशि से संबंधित बताती हैं। क्या हम इसके बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं सही और सटीक तरीके से? राम और रावण दो चरित्र के लोग थे। राम की हमेशा पूजा की जाती है, इसलिए दोनों के कर्मों में जमीन आसमान का अंतर था, क्योंकि दोनों अलग अलग कुंडलियों के योग में पैदा हुए थे। तो फिर नाम राशि कहाँ गई? आम इंसान आके पूछता है मैं टीवी में कौन सी राशि देखूं? आप राशि भविष्य बताया करो। मैं न्यूज़पेपर में कौन सी राशि देखूं? मुझे कौन सी राशि देखनी चाहिए? मेरे नाम के हिसाब से कौन सी राशि बनती है? लेकिन मैं अक्सर लोगों को मना करती हूँ कि राशि मत देखो। मैं हमेशा राशि देखने के लिए मना करती हूँ कि आप टीवी में राशि मत देखो। हर लगन कुंडली में, हर डिग्री में, हर एक ग्रह जो पड़ा होता है उसका दशा, उसकी षटबल, उसकी डिग्री सब अलग अलग चल रही होती है। किसी की 60 सती चल रही होती है, किसी का ढैया चल रहा होता है, किसी कोई ना कोई प्लैनेट किसी न किसी घर में बैठा होता है। तो आप कैसे राशि डिफाइन कर सकते हो? इतनी करोड़ों की दुनिया में क्या आप 12 राशियां हैं, 12 के राशियों के हिसाब से आप सबके बारे में, भविष्य के बारे में बता सकते हो? इसलिए मैं हमेशा राशियों के बारे में देखने के मना करती हूँ कि आप टीवी में राशि देखना बंद कर दीजिए। अगर वो एक टाइम में भी पैदा होते हैं तब भी एक अगर राजयोग भोग रहा है तो जरूरी ये नहीं है कि जो दूसरा भी उसके साथ पैदा हुआ है वो भी राजयोग भोगे। एक टाइम में लाखों और करोड़ों लोग पैदा होते हैं। इसका मतलब ये है कि सबके योग एक जैसे नहीं होते। जो भी उसे मिला है, जो भी उसे बाय बॉर्न मिला है, उसे पिछले जन्मों के कर्म के हिसाब से मिला है। एक बच्चा पैदा होता है वो किसी करोड़पति के घर में पैदा होता है और दूसरे बच्चा 2 सेकंड के बाद किसी रेडी वाले के घर में पैदा होता है। दोनों के वक्त, दोनों का टाइम सेम होता है। एक करोड़पति के घर में पैदा हुआ और एक गरीब के घर में पैदा हुआ। एक को बाय बॉर्न सब कुछ मिला और दूसरे को कुछ भी नहीं मिला। तो कहाँ गई कुंडलियां? कुंडलियां हैं। कुंडलियों का योग ये योग पर डिपेंड करता है। हर बंदा सृष्टि के नियमों से पैदा हुआ है। हर कुंडली में पुराने संचित कर्मों की वजह से किस घर में पैदा हुआ है, किस माहौल में पैदा है, उसके अपने बाय बर्थ से मिला है। उसको पिछले जन्मों के कर्म के हिसाब से उसका जन्म होता है। एक बच्चा पैदा हुआ है वो किसी रिच के घर में पैदा हुआ है, एक बच्चा किसी गरीब के घर में पैदा हो रहा है। उस दोनों के बच्चों के जो योग है वो डिफरेंट हो जाते हैं। यानी कि ये सारी बात जो आती है कुंडली के ग्रहों की, ये पिछले जन्मों के कर्म के हिसाब से आती है। जैसे आपके कर्म होंगे वैसे ही आपका जीवन मिलेगा और वैसे ही आपके प्लैनेट्स होंगे। अगर एक करोड़पति के घर के में बच्चा पैदा हुआ है तो वो 15वीं सीढ़ी पर पैदा हुआ है। अगर रेडीवाल के घर में बच्चा पैदा हुआ है तो वो 4थी सीढ़ी पर पैदा हुआ है। जिसके घर में करोड़पति पैदा हुआ है उसके बराबर पहुंचना है तो उसको पहुंचते पहुंचते बहुत वक्त लग जाएगा, वो नहीं पहुंच पाता। ये हर किसी के साथ नहीं हो पाता। हाँ, उसमें कुछ भाग्यशाली बच्चे होते हैं जो एक गरीब घर के पैदा होकर भी बहुत आगे निकल जाते हैं, क्योंकि उनके पिछले जन्मों के कर्म इतने अच्छे होते हैं
कि वो इस जन्म में भी बहुत कुछ हासिल कर जाते हैं, बहुत कुछ पा जाते हैं। इसलिए मैं अक्सर कहती हूँ कि हमारे ग्रह, हमारी कुंडली पिछले कर्मों के हिसाब से बनती हैं। इसलिए मैं अक्सर आपको कहती हूँ, बिना कुंडली के कभी भी किसी ग्रह को दान नहीं करवाना है, क्योंकि उस बंदे को पता ही नहीं है कि कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन सा ग्रह उसके लिए बुरा है। जब आपको पता ही नहीं है कि कौन सा ग्रह उसका ठीक है, कौन सा ग्रह उसका अस्त है, तो आप उसके ग्रह को एक्टिवेट क्यों करेंगे? वो आपके लिए नुकसानदायक है। ना ही उसका दान करवाइए, ना ही उसका स्टोन पहनाइए। उसके एक सबसे कारगर उपाय ये है कि उसको पाठ करना चाहिए। पाठ करना उसके लिए बहुत अच्छा है। अगर किसी बच्चे को संतान यानी को अपने पिता से प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट सर्कल में कोई प्रॉब्लम है, तो उसे सूर्य का पाठ करना चाहिए। ओम सूर्याय नमः। माता से प्रॉब्लम है, मन ज्यादा चंचल हो जाता है, मन जल्दी डर जाता है या मन घबरा जाता है, तो उसे मन चंद्र का जाप करना चाहिए। ओम चंद्राय नमः। उसे इस मंत्र का जाप करना चाहिए। एक माला जाप ये रोज कर सकता है, कभी नुकसान नहीं होता है। पाठ करो, सिमरन करो, ये उसके लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैं कभी किसी को, अगर उसको अपनी कुंडली नहीं पता और मैं उसको कोई उपाय बता दूं, वो हमेशा उसको नुकसान करता है। पर्सनैलिटी बोल्ड करनी हो, ज्यादा डर लगता हो, तो उसको मंगल का उपाय करना चाहिए, यानी मंगल का पाठ करना चाहिए। ओम क्राम क्रीम क्रोम सैबोमाय नमः। उसे इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मेमोरी यदि आपकी शार्प करनी हो, जल्दी भूल जाते हैं बात करके, अपनी बात की हुई 10 मिनट बाद भूल जाते हैं। अक्सर लेडीज के साथ ऐसा जरूर होता है कि मुझे क्या काम करने आई थी, मैं भूल गई, तो उसे बुध के मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम बुधाय नमः। विद्या अच्छी ना चल रही हो, संतान की प्रॉब्लम हो, अगर मान लो उसको अपनी कुंडली नहीं पता है, तो उसको बृहस्पति का जाप करना चाहिए। ओम बृहस्पति नमः। किसी की शादी नहीं हो रही है, शादी डिले हो रही है, ठीक है, अगर शादी के बाद कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उसे शुक्र का मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम शुक्राय नमः। किसी का अगर वो सरकारी काम करना चाहता है लेकिन वो नहीं बन रहे हैं, राजनीति में जाना चाहता है, कष्ट है उसके ऊपर, परेशानी आ रही है, तो उसको शनि देव का मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम शनैचराय नमः। उसके लिए ये मंत्र बहुत कारगर रहेगा। कभी भी आपका पाठ आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता। ये पाठ सिर्फ आप ही को करना है। बस इसकी एक माला आप रोज कर लीजिए, आपको इससे बहुत रिलीफ मिलेगा। अगर आपको अपनी कुंडली के बारे में यानी अपनी डेट ऑफ बर्थ के बारे में नहीं पता, तो आप इस तरह से आपको रिलीफ मिल सकता है। आप अपने आप हल खुद ही कर सकते हैं। बंदा ड्रग एडिक्शन में पड़ा हो, शराब पीता हो, जुआ सट्टा खेलता हो, तो वो राहु का जाप करे। ओम राहवे नमः। ये मंत्र उसके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। मन शांत ना हो, नान के पक्ष से ना बनते हो, तो वो ओम केतवे नमः का जाप करे। यानी कि प्लैनेट को शांत रखने के लिए पाठ जरूरी है। अगर आप पाठ करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। जय शक्ति।